मृदुल सिन्हा का जो मेहंदी के रंग उपन्यास अति मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी रचना है। इस कथन को सोदाहरण समझाइए अर्थात समीक्षा कीजिए। आज इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मृदुल सिन्हा द्वारा लिखी जो मेहंदी को रंग उपन्यास में करुणापूरित प्रसंगों के साथ विकलांगों की समस्या को उभारा गया है। इसमें लगभग सभी पात्र व्यथित पीड़ित है, फिर भी अपने जीवन एवं गतिशील है तथा मानव जीवन के मूल्यों का उद्घाटन करने में संघर्षरत रहते हैं। इसी विशेषता के कारण प्रस्तुत उपन्यास अति मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी दिखाई देता है। इसमें समकालीन सामाजिक परिवेश का चित्रण कर बताया गया है कि करुणा, सहानुभूति, सहयोग, प्रेम भाव, कर्तव्यपरायणता, मानव सेवा, त्याग निष्ठा आदि मूल्यों को अपनाने से ही सामाजिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। उपकारी स्वभाव के सज्जनों का साथ देने, उपकार भावना अपनाने तथा मानव सेवा का संकल्प लेकर कर्मभूमि में उतरने से मानव सेवा का कार्य हो सकता है। प्रस्तुत उपन्यास में इसी तथ्य की प्रेरणादायी व्यंजना हुई है। मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी उपन्यास, इसके अंतर्गत हम 4-5 बिंदु के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे कि मृदुल सिन्हा का जो मेहंदी का रंग उपन्यास हृदय स्पर्शी एवं मार्मिक रचना है वो किस प्रकार से है। तो इसका प्रमुख पहला बिंदु है करुणापूरित प्रसंग। मृदुल सिन्हा द्वारा लिखित उपन्यास जो मेहंदी के रंग के अंतर्गत ऐसे अनेक करुणापूरित प्रसंग है जो पाठक का मन प्राण बांध लेते हैं, अर्थात अपने हृदय को वो बांध देते हैं। इन प्रसंगों में सबसे प्रमुख प्रसंग है शालिनी की स्थिति, यूनुस मियाँ का करुणाशील स्थिति और दद्दाजी का विदेशी महिला से वार्तालाप। शालिनी जब दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उस समय बड़ा ही कारुणिक चित्र लेखिका ने प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार शर्मा जी को जब इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर यूनुस मियाँ मिलते तब उनकी करुणाजनक स्थिति को देखकर उनकी सहायता करने के भाव जिसके मूल में करुणा है शर्मा जी के मन में जागृत होता है। इतना ही नहीं, यूनुस मियाँ के संदर्भ में उपन्यास में जहाँ खुदकुशी का प्रसंग चित्रित किया गया है वहाँ संस्था में उसे देखकर शर्मा जी आग्नेय दृष्टि डालते हुए अपने मनोभाव को व्यक्त करते हैं और दद्दाजी उन्हें रोकते हैं। तब भी समूचा प्रसंग करुणा भावना को जन्म देता है। इसी संदर्भ में सर्वाधिक करुणापूर्ति प्रसंग उस समय उपस्थित होता है जब शर्मा जी तो इलाहाबाद स्टेशन पर यूनुस मियाँ की टांग बनवाने के लिए साथ लाना चाहते हैं और वहाँ आसपास खड़ी हुई भीड़ उन्हें गलत समझती हुई उनकी पिटाई कर डालती है। स्वयं यूनुस मियाँ अपने हाथ से शर्मा जी को अपनी छड़ी से पीटना प्रारंभ कर देते। इस तरह करुणापूरित प्रसंगों की प्रस्तुत उपन्यास में कोई कमी नहीं दिखाई देती। दूसरा बिंदु है जीवंत प्रांत। आलोच्य उपन्यास में जीवंत पात्रों की कमी नहीं है। यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें तो इस उपन्यास के अधिकांश पात्र जीवंत एवं प्राणवान हैं। अपने आप में विवश और असहाय होते हुए भी पात्रों की जीवंतता उनकी जिजीविषा और सेवा भावना प्रमुख रूप में दिखाई देती है। ऐसे जीवंत पात्रों मास्टर जी, शालिनी, यूनुस मियाँ प्रमुख है। शालिनी इसलिए जीवंत पात्र है कि युवावस्था में दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण एक ओर तो वह अपने अतीत को याद करके उसमें खो जाती है, दूसरी ओर वर्तमान पर दृष्टि रखकर अतीत को भुलाने का प्रयत्न करती हुई आगे जीवन यात्रा पूरी करने का संकल्प करती है। मास्टर जी का जो चरित्र है वो भी बहुत प्रभावशाली है। वे बहुत छोटे किंतु उनका छोटापन ही उनकी महानता का द्योतक है। दद्दाजी के निर्देशानुसार हाथ पैर बनवाने के कार्य में वो धीरे धीरे पर्याप्त बारीकी ले आते हैं। वर्कशॉप का संपूर्ण संचालन इतनी निष्ठा और गरिमा के साथ करते हैं कि दद्दाजी तो उनकी प्रशंसा करते रहते हैं। जीवन मूल्यों की स्थापना। मूल्यहीन होकर जीवन नहीं जिया जा सकता। अनास्था के बल पर जीवन यात्रा पूरी नहीं की जा सकती। हमें कहीं न कहीं अपने मन को आस्था के किसी बिंदु से जोड़ना ही पड़ता है। बिना आस्था के हम न तो किसी कर्म को ईमानदारी से संपादित कर सकते हैं और न अपने व्यक्तित्व में सदायस्ता और मानवता ला सकते हैं। संपूर्ण उपन्यास में जीवन मूल्यों की स्थापना का महत्व दिखाई देता है। जीवन मूल्यों में प्रेम, शांति, सहयोग, सद्भावना, सहृदयता, परहित चिंतनता,
जिजीविषा, कर्मनिष्ठा और आचरण की पवित्रता के साथ साथ त्याग को विशेष महत्व दिया गया है। दद्दाजी तो पूरी तरह त्यागशील, करुणा, परिता, चिंता, सर्वनिष्ठा, सद्भावना, सेवा, सहयोग और प्रेम व शांति का प्रतीक है। शालिनी युवावस्था में ही इतना कुछ न प्राप्त कर लेती है कि उसे भी जीवन मूल्यों को त्यागने और किसी इतर मूल्यों को स्वीकार करने की इच्छा नहीं होती। ससुराल में अपंग होने के पश्चात आस पड़ोस की स्त्रियों की बातें सुनकर उसके मन में क्रोध उत्पन्न नहीं होता, अपितु वह परिस्थिति का विश्लेषण करती है और दृढ़ निष्ठा के साथ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उसके पति को दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। इसी प्रकार इसमें त्यागशीलता की भावना देखने को मिलती है। मास्टर जी के व्यक्तित्व में सेवा व तथा परोपकारिता और यूनुस मियां जो कभी अजीबो गरीब व्यक्तित्व के धनी थे, वे भी संस्था में आकर जिजीविषा युक्त बनकर सहयोग और आत्मीयता के प्रतीक बन जाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि इस उपन्यास में जीवन मूल्यों को विशेष महत्व दिया गया है। अनेक उदाहरण ऐसे हैं जिनमें जीवन मूल्यों की स्थिति उभर कर सामने आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह जीवन मूल्य इसलिए उपन्यास में अधिक महत्व रखते हैं कि दद्दाजी द्वारा संचालित संस्था केवल संस्था नहीं, वे एक पावन मंदिर है जहाँ पर सेवा भावना को सर्वोपरि महत्व दिया जाता है। इसी प्रकार जब सरकारी अनुदान की चर्चा चलती तब शर्मा जी को संबोधित करते हुए दद्दाजी ने सेवा भावना जैसे मूल्य को रेखांकित करते उसकी महत्व को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने बता दिया कि जो अपंग और असहाय व्यक्तियों के अंतस में प्रवेश करके उनके दर्द को समझ सकता है, वही आंतरिक सेवा की ओर उन्मुख हो सकता है। दद्दाजी का यह कथन देखिए, और यह भी सच है कि जिसने एक बार किसी कारण से इनकी कठिनाइयों को हृदयंगम कर लिया, उसके हृदय में इनके लिए सही दर्द उभर आया, तो फिर पूछो मत वह इनके लिए क्या नहीं करेगा। मात्र आंसू बहाने के सिवा वही व्यक्ति ऐसे अधूरी व्यक्ति की ज़िंदगी संपूर्ण करने का श्रेय भी ले जाता है। बाकी सब सरकारी गैर सरकारी सहायता सहयोग की बातें ढकोसला है, शर्मा ढकोसला। घड़ियाली आंसू बहाने से क्या फ़ायदा, और घड़ियाली आंसू उन पर क्या असर डालेंगे जो स्वयं आंसुओं में डूबे हैं। दद्दा जी के सेवाभार उदात्त व्यक्तित्व के कारण उन्हें पुरस्कार प्राप्त होता है। उनसे मिलने के लिए बहुत से लोग मिलने आते हैं। आगंतुक आकर संस्था की उपलब्धि और व्यवस्थापकों की प्रशंसा करते हैं। वे आगंतुक भी ये स्वीकार करते हैं कि इस संस्था को जो भी उपलब्धि प्राप्त है वो बिना निष्ठा के प्राप्त नहीं हो सकती। इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि उपन्यास में जीवन मूल्यों की स्थापना स्पष्ट रूप से की गई है। चौथा बिंदु है भावना पुष्ट काव्यात्मक शिल्प। आलोच्य उपन्यास भावना पुष्ट काव्यात्मक शिल्प के प्रयोग के कारण भी मार्मिक, प्रभावी और हृदयस्पर्शी बन गया है। इस उपन्यास में मास्टर जी की पत्नी के देहांत पर शालिनी जिस प्रकार वेदना विगलित होकर भावुक होती है, वह उपन्यास लेखिका की भावुकता का ही प्रमाण है। स्वयं मास्टर जी दद्दाजी द्वारा प्रशंसा पाकर भावुक होते हैं। शालिनी के व्यक्तित्व में तो भावुकता अत्यंत विद्यमान है। यदि दद्दाजी भावुक न होते तो इतने विराट व्यक्तित्व के धनी कैसे हो सकते थे। इसी भावुकता से पुष्ट होकर काव्यात्मक शिल्प का प्रयोग भी उपन्यास में यत्र तत्र देखने को मिल जाता है। अतएव जहाँ जैसा प्रसंग आया वहाँ उपन्यास लेखिका अपनी हृदयगत भावना को भावात्मक और काव्यात्मक शिल्प में प्रस्तुत करती चली गई। पांचवा बिंदु है व्यंग्यशीलता। उपन्यास में आवश्यकता अनुसार परिस्थिति और प्रसंग की मांग पर व्यंग्यशीलता को भी स्थान दिया गया। परिणाम स्वरूप शिष्ट और शालीन व्यंग्य के कारण ये उपन्यास मार्मिक और प्रभावी बन गया है। इसमें समाज की पंगुता पर व्यंग्य किया गया और बताया गया कि आज हाथ पैर से रहित इन व्यक्तियों को ही अपंग क्यों कहा जाता है। वास्तव में तो आज सारा समाज ही पंगु है। उदाहरणार्थ ये पंक्तियाँ देखिए, सरकारी दफ्तरों में एक फाइल को ऊपर चढ़ने में कितनी परेशानी होती है, तुम तो वाकिफ हो। जब तक उन्हें सशक्त संपन्न हाथों से धक्का न दो, एक सीढ़ी आगे बढ़ने को नहीं, और एक बार धक्का देने से उन पंगु फाइलों का काम भी नहीं चलता। हर सीढ़ी पर चढ़ाओ 6 महीना साल भर तो लग ही जाते हैं। अंतिम मंजिल तक पहुंचने में क्या मैं इतनी दौड़ धूप कर सकता हूँ। इन लूले लंगड़ों को रबड़, एल्युमिनियम और लकड़ी के पांव बनाकर चला तो सकता हूँ, परंतु उन पंगु फाइलों को तो सोने चांदी की गाड़ी चाहिए ना।
इस विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि मृदुला सिन्हा द्वारा लिखित उपन्यास जो मेहंदी को रंग निश्चित रूप से एक प्रभावी, मार्मिक और हृदय स्पर्शी उपन्यास है। इसकी मार्मिकता के परिनिर्दिष्ट कारण ही इसे विशिष्ट उपन्यासों की श्रेणी में ले आते हैं। निश्चित रूप से आज हमें ऐसे जीवन मूल्यों की आवश्यकता है, ऐसे पर ही चिंतन, आस्था और जिजीविषा की आवश्यकता है जो जीवन को सही दिशा प्रदान कर सके। प्रस्तुत उपन्यास में इन सब बातों को मार्मिक अभिव्यक्ति दी गई है। इस दृष्टि से ही हृदय स्पर्शी प्रेरणादायी रचना है।